Hello, dear students. Today I will teach you most important topic, function in MS Excel Part 1. So please don't skip this video and don't forget like, comments, and subscribe this channel. Aditi Kaushal. Thank you. का हम लोग एक्सेल में अब फंक्शंस का स्टार्ट करेंगे। ये एक्सेल का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, एक और लाइब्रेरी है फंक्शंस की, जिसके थ्रू हम लोग एक्सेल को यूज करते हैं। और ये फंक्शंस जो है न कि केवल एक्सेल का पार्ट है, बल्कि हमारा पूरा प्रोग्रामिंग कैरियर में ये फंक्शंस हैं। फंक्शन बेसिकली क्या है? बेसिकली प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज है, बिल्ट इन फॉर्मूलाज है। बिल्ट इन फॉर्मूलाज का मतलब समझिए कि हम लोग जब सम निकालते हैं, हम लोग जब एक्सेल में किसी वैल्यू को सम करते हैं, तो हमारे पास सेल एड्रेस वैल्यूज लिखे हुए हैं, हमारे पास सेल एड्रेस वैल्यू लिखे हुए हैं। तो हम इनको जोड़ सकते हैं अपने फॉर्मूले के हिसाब से, अपनी मर्जी से कि हम लोग कर देते हैं इसको a1 प्लस a2 प्लस a3 करके हमने अपना ये फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट करके इसको सम कर लिया। तो हमारे पास एक रास्ता है कि हम इसको इक्वल टू करके अपना फॉर्मूला a1 प्लस a2 प्लस a3 ऐसे करके बना सकते हैं, और ज्यादा होगा तो a4 a5 a6 a7, लेकिन कब तक ऐसा करते रहेंगे? तो हम इसका दूसरे तरीके से हम इसको कर लेते हैं। हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं कि हम इसको सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं। हम इसको सभी को सेलेक्ट करके यहाँ पे सम पे क्लिक कर देते हैं, ऑटो सम पे क्लिक करते हैं, तो भी आंसर वही आता है, लेकिन अब की बार वो लिखा होता है सम ऑफ द a1 टू a3। जब हमारे पास लिमिटेड सेल हैं, तब तो हम लोग अपने हाथ से हमने यूजर ने फॉर्मूला क्रिएट कर लिया a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7, कितना 8 10 15 आप ऐसे लिख देंगे। लेकिन 10-15 लिखने में आप से गलती हो जाएगी, 4 5 6 7 तक तो फिर भी ठीक है। तो जब ये नंबर बढ़ते चले जाते हैं, और ये कई बार बहुत ज्यादा होंगे, हमारी कंपनी में 100 एम्प्लॉय काम कर सकते हैं, 200 एम्प्लॉय काम कर सकते हैं, हमारी आईटीआई में 50 स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, 100 स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, 200 पढ़ सकते हैं। तो सारे 100 स्टूडेंट की फीस कितनी आई हमको जोड़ना होगा टोटल मिला करके। हमारी जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं 100 150 200 500, उनको हमको 1 तारीख को कुल मिला करके कितनी सैलरी देनी है वो मुझे ऐड करना है। तो सबको प्लस 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 करते हुए लिखना पॉसिबल नहीं है, कितने सारे लोगों को प्लस करके लिखा जाए, क्योंकि सबका टोटल वैल्यू हमको फाइंड आउट करना होगा कि आज के दिन पर हमको कुल मिला के कितना सैलरी देना है, या आज के इस पूरे महीने में हमारी कुल कितनी सेल हुई, पूरे महीने में हमारे पास कितनी फीस आई। तो सबको प्लस करके नहीं लिखा जा सकता, इसलिए हम लोग यहाँ पर इक्वल टू सम कर देते हैं। तो सम में लिखा जाता है a1 से लेकर के लास्ट a3 तक, a300 तक, a500 तक, a5000 तक, a2 लाख तक, जितना भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो सम एक यूटिलिटी है, जो सम एक फंक्शन है। सम का काम क्या है? जोड़ना। तो सम एक यूटिलिटी बना दी गई कि वो उसमें अनलिमिटेड नंबर्स, आप जितने भी आप सेल एड्रेस डालना चाहें सबको जोड़ के आपको बता देगी, तो आपको इंडिविजुअल लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये इसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। फॉर्मूला जो है वो यूजर डिफाइन है, यूजर ने अपनी मर्जी से बनाया, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया, लेकिन जब उसमें आर्गुमेंट बहुत ज्यादा हो गए तो उसने उसको एक फॉर्मूले में, एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, एक रेंज बना दिया। उस रेंज में हम लोग कितने भी नंबर्स डाल दें, केवल उसका पहला सेल डालें, आखिरी सेल डालें, a1 से लेकर के a500 तक, 700 तक, तो उसके बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो सब जुड़ जाएंगे। तो ये है हमारा फंक्शन, मतलब एक बिल्ट इन, एक बना बनाया एक फॉर्मूला है जो क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा है। छोटे जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है, 100 नंबर्स को लिखना, 50 सेल को लिखना, कॉम्प्लिकेटेड काम है, उसकी जगह हमने a1 से लेकर के a50 लिख दिया, आंसर आ गया। तो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड को इजी वर्क में कन्वर्ट कर दिया है हमने। तो एक टास्क हमने बनाया, एक परफॉर्म किया, एक फॉर्मूला बनाया जो किसी वैल्यूज को कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट करके हमें आंसर जल्दी प्रोवाइड कर देगा, और ये काम हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। तो यही फंक्शंस है हमारे पूरे प्रोग्रामिंग कैरियर में। मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि जो भी कुछ हम लोग एक्सेल में पढ़ रहे हैं वो उसका केवल एक्सेल से लिंक नहीं है, ये सारी टर्मिनोलॉजी है हमारी जो हर जगह अपने को यूज आएगी। तो फंक्शन हमारे प्रोग्रामिंग कैरियर में फंक्शन का क्या मतलब होता है, जो हम लोग चीजें यूटिलिटीज डेवलप करते जाते हैं, उन सारी यूटिलिटीज को एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करके अपने पास लाइब्रेरी में रखते चले जाते हैं।
जैसे कोई सीनियर प्रोग्रामर है तो उसने कोई प्रोग्राम बनाया, तो जो वो प्रोग्राम बन गया वो अपनी टीम को प्रोवाइड कर देता है ताकि उसकी टीम उसी प्रोग्राम को यूज करते हुए आगे और डेवलपमेंट करता रहे, उसको रीराइट प्रोग्राम ना करना पड़े। तो वो उसका क्या होगा, हमारी टीम का टाइम बचेगा, एक बार डेवलपमेंट होगा, बार बार यूज कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग को लिखने में हमें ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। एक टूल के तरीके से हम उसको इस्तेमाल करके आंसर जल्दी जनरेट कर सकते हैं। तो ये होता है फंक्शन, मतलब एक बिल्ट इन प्रोग्राम है, एक बिल्ट इन फॉर्मूला है जो कि डेवलप किया गया है किसी यूटिलिटी को किसी आंसर को जनरेट करने के लिए। तो ऐसा आपको सब जगह मिलेगा। ये जो फंक्शंस अभी आप पढ़ रहे हैं, मतलब एक्सेल के अंदर पढ़ेंगे, उसमें से 90% ऐसे फंक्शंस हैं जो सब जगह कॉमन है। सब जगह इन द सेंस आगे आगे हमारे कैरियर में एसक्यूएल पढ़ेंगे, एचटीएमएल पढ़ेंगे, या हम लोग दूसरे भी जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के पढ़ते रहेंगे, लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, सब जगह ये काम आते रहेंगे। तो ये फंक्शन आपको पढ़ना एक ही बार है और आपको हर जगह कैरियर में काम आएगा। तो फंक्शंस हमारे कंप्यूटर में, हमारे कोर्सेज में फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि फंक्शन प्री डिफाइंड फॉर्मूला है, प्री डिफाइंड या बिल्ट इन भी कह लेते हैं हम लोग इसको बिल्ट इन भी कह सकते हैं कि पहले से बना हुआ एक फॉर्मूला है that perform a specific calculation by using a value a user input as a arguments। मतलब हमने सेट कर दिया उसको एज अ फॉर्मूले के तरीके से हमने उसको सेट कर दिया कि जिसमें यूजर वैल्यूज प्रोवाइड करेगा, जैसे वैल्यूज प्रोवाइड करेगा तो वो कैलकुलेशन होकर के हमारा आंसर आ जाएगा। इसको कहते हैं फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन और फॉर्मूले में अंतर क्या होता है, फॉर्मूला यूजर क्रिएट करता है और फंक्शंस बिल्ट इन होता है, बना बनाया होता है। हालांकि आप कह सकते हैं वो भी पहले से ही बना हुआ होगा, लेकिन वो भी किसी प्रोग्रामर ने ही बनाया होगा, लेकिन फिलहाल अभी हमको बनाने की जरूरत नहीं है, वो बिल्ट इन है, पहले से बना है, हम लोग उसको यूज करके आंसर जनरेट कर सकते हैं। और इन फंक्शंस की क्या खासियत होती है कि बड़े बड़े कैलकुलेशन इसके अंदर आराम से हो जाते हैं, इजिली हो जाते हैं। एक स्पेसिफिक पर्पस हमारा सॉल्व होता रहता है और इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होता है, रीयूज किया जा सकता है इसको। तो फिर से पढ़ते हैं, ए फंक्शन इज अ बिल्ट इन फॉर्मूला दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक कैलकुलेशन बाय यूजिंग वैल्यूज अ यूजर इनपुट एज आर्गुमेंट्स। उसको हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं, अभी आगे आगे पढ़ेंगे हम लोग। एवरी फंक्शन हैज अ स्पेसिफिक पर्पस, इन सिंपल वर्ड इट कैलकुलेट ए स्पेसिफिक वैल्यू। सिंपल भाषा में तो हम लोग यही कहते हैं कि फंक्शन का काम क्या है, फंक्शन का काम किसी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे फंक्शन बनाया गया है, फॉर्मूले बनाए गए हैं, उसी को हम लोग फंक्शन कहते हैं। फंक्शन देखने में कैसे होता है, फंक्शन देखने में कुछ इस तरीके से होते हैं। इक्वल टू सम हमने लिखा a1 से लेकर के a100, मतलब a1 से लेकर के a100 के बीच में जितने नंबर्स होंगे वो सब ऐड हो जाएंगे। अब ये 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, उससे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये खासियत होती है हमारी कि हम लोग कितना भी बड़ा रेंज इसके अंदर ले जा सकते हैं। हमें सम करना है तो हम सम करेंगे, मैक्स करना है तो मैक्स करेंगे। तो हमको बता देगा कि पूरे 1000 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। जैसे कोई मेरिट बनती है, तो अब एग्जाम हो रहा है, तो एग्जाम में अपेयर करने वाले 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, या बहुत बड़ा कंपटीशन हो रहा है, 25,000 लोग बैठे हैं या 2 लाख लोग बैठे हैं। अब कोई रेलवे का एग्जाम होता है तो उसमें 35-40 हजार स्टूडेंट बैठ जाते हैं, और उस 40,000 में से हमें पहले 20,000 को निकालना है, फिर 5,000 को निकालना है, फिर 2,000 को निकालना है, ऐसे करना है। तो मेरिट बनेगी कि आउट ऑफ 40,000 में से जो मैक्सिमम 4,000 है उसको हमको बाहर निकालना है, तो मैक्स फंक्शन यूज करना पड़ेगा। या फिर ओवरऑल 4,000 लोगों में से सबसे ज्यादा नंबर किसके आए ये हमको तुरंत फाइंड आउट कर लेना है। तो मैक्स फंक्शन आपको पूरा बताएगा कि आप चाहे 10 में देखें, चाहे 2 में देखें, 2 में से मैक्स निकालें, चाहे 2000 में मैक्स निकालें, आप निकाल सकते हैं। तो ये फंक्शंस है। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है, जैसे हमने एक इफ पढ़ा, वो भी एक हमारा फंक्शन है, ये सम मैथमेटिकल फंक्शन है ना, लेकिन इफ जो है वो लॉजिकल फंक्शन था। इसका काम क्या था, कंडीशन को चेक करना। वो कंडीशन चेक करता है और ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू दे देता है। तो हमको फंक्शन किस तरीके से दिखाई देते हैं, कहता है ईच फंक्शन हैज 2 मेजर कंपोनेंट, इन शॉर्ट ईच फंक्शन इज अ मेड अप ऑफ द 2 फॉलोइंग थिंग, फंक्शन का नाम और आर्गुमेंट्स। कैसे दिखाई देता है, इक्वल टू फंक्शन का नाम और
आर्गुमेंट्स। हम जब लिख रहे हैं तो हम लोग लिखते थे इक्वल टू इफ ब्रैकेट में कंडीशन कॉमा ट्रू कॉमा फॉल्स इक्वल टू सम A1 से लेकर के 100। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे कि जब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं तो मुझे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम लोग ने फॉर्मूला लिखा तो ऐसे ही लिख दिया A1 + A2 + A3, या मैंने लिख दिया A = A5 × 18%, ऐसे लिख दिया A5 × 18%। तो हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम लोग फंक्शन लिखते हैं तो हमको ये जरूर होता है कि इक्वल टू फंक्शन का नाम और आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स का मतलब वो वैल्यू देनी है जिसके ऊपर हमको आंसर निकालना है। आर्गुमेंट का मतलब वो वैल्यूज देनी है जिनके ऊपर हमें आंसर्स निकालना है। जैसे सिंपल भाषा में समझिए, सिंपल इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना है, साधारण ब्याज कैलकुलेट करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है PRT/100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो हमको प्रिंसिपल चाहिए, रेट चाहिए, टाइम चाहिए। जब तक हम उसको मूलधन दर समय नहीं देंगे, प्रिंसिपल रेट टाइम नहीं बताएंगे, तब तक हमको सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता पड़ेगा। तो हमको पहले वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे तभी तो फॉर्मूला हमको जनरेट होगा। तो आर्गुमेंट्स क्या है? आर्गुमेंट्स मतलब द वैल्यूज ऑन विच द फंक्शन विल ऑपरेट। फंक्शन आर्गुमेंट क्या है? वो वैल्यूज हैं जिसके ऊपर वो फंक्शन कैलकुलेशन करेगा। वही बात हो यहाँ पे कह रहा था, यूजिंग ए स्पेसिफिक वैल्यूज that is a user input is called argument. It's called arguments. तो फंक्शन के दो कंपोनेंट है, नंबर 1 फंक्शन का नाम और उसका आर्गुमेंट। कहता है कि फंक्शन और उसका आर्गुमेंट, जैसे आपने लिखा इक्वल टू सम। फंक्शन आर्गुमेंट किसको कहते हैं? कि फंक्शन आर्गुमेंट वो इनपुट वैल्यूज हैं जो रिजल्ट निकालने के लिए प्रोवाइड करी जाएंगी। ए आर्गुमेंट इज दैट वैल्यूज व्हिच यू नीड टू स्पेसिफाई। मतलब आर्गुमेंट्स वो वैल्यूज हैं जो कि हमको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, तब हमारा आंसर्स जनरेट होगा। उसको हम लोग कहेंगे आर्गुमेंट्स। हम लोग ध्यान देते हैं कि जब हमने यहाँ पे सम लिखा तो हमने लिखा A1 कोलन A1000 100 50 10, जो लिखना चाहें हम लोग लिख सकते हैं। तो इस फंक्शन में हम कितने सेल एड्रेस दे रहे हैं, ये वाला फंक्शन क्यों यूज किया जाता है? ये तब यूज किया जाता है जब हमको पता नहीं है कि सम कितनों का करना पड़ सकता है। सब पता तो है लेकिन ये नहीं पता कि कितनों का करना है। नंबर ऑफ सेल एड्रेसेस ज्यादा है, 2-4 होंगे तो इक्वल टू A1 + A2 करके लिख दिया। लेकिन जब बहुत ज्यादा है, 50, 100, 500, 1000 है, एक बड़ी रेंज है। क्या है? एक बड़ी रेंज है। तो हम लोग रेंज को हम लोग ने लिखा है इक्वल टू पहला सेल कोलन आखिरी सेल। तो उस पहले से आखिरी के बीच में जितने हैं सब सम हो रहे। लेकिन जब हमने मैंने इफ लिखा तो वहां पर एक ही सेल पर कंडीशन लगती है, उसके बाद उसको कॉपी पेस्ट किया जाता है। जो कंडीशन होती है वो एक ही सेल पे लगती है। इक्वल टू इफ एवरेज इज ग्रेटर देन 60 देन पास, नहीं तो फेल। एक सेल करके चेक करता है कि क्या 2 को करता है, 3 को करता है। कंडीशंस किसी स्पेसिफिक सेल को चेक करके आगे बढ़ता है। पूरे ऐसा नहीं कि पूरी रेंज की कंडीशन एक ही साथ चेक हो जाती है, ऐसा नहीं होता है, राइट? तो और उसके बाद इफ में ये भी जरूरी है कि उसके ट्रू और फॉल्स लिखना जरूरी है। तो इफ एक ऐसा फंक्शन है जिसमें 3 वैल्यूज देना जरूरी है। जब तक ये 3 वैल्यूज नहीं देंगे, कंडीशन, ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू, तब तक आंसर नहीं आएगा। एक आपको आगे फंक्शन मिलेगा टुडे, इसका काम है आज की डेट जनरेट करना। इसमें कोई वैल्यू देने का जरूरत ही नहीं है। इक्वल टू टुडे, जैसे ही टुडे देंगे आज की तारीख आ जाएगी। तो कुछ फंक्शन ऐसे हो सकते हैं जिनमें कोई भी आर्गुमेंट्स ना हो। कुछ फंक्शन ऐसे हो सकते हैं जिसमें कोई भी आर्गुमेंट्स ना हो, उसको कहेंगे नल फंक्शन। क्या कहेंगे? नल फंक्शन। कंप्यूटर में एक वर्ड होता है नल, NULL, नल। नल मतलब नो वैल्यूज, कोई जीरो नहीं है। ये इस बात को ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर में जीरो और नल का मतलब अलग अलग है। जीरो जो है हमारी लाइफ में जीरो भी एक वैल्यू है, एक संख्या है जीरो, राइट? 100, 1000 जीरो बढ़ाएंगे तो वैल्यूज बढ़ती है। तो जीरो भी एक नंबर है हमारे पास, और जो है ही नहीं वो चीज है नल। नल का मतलब वो एम्प्टी है ही नहीं, राइट?
तो नल को कभी भी जीरो मत बोलेगा कंप्यूटर में, जीरो की जगह नल मत बोलेगा। नल का मतलब वो एग्जिट ही नहीं करता। जैसे जैसे हम बोले कि मेरा नाम अजय कुमार है, राइट, तो इसका मतलब मेरे नाम में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। लेकिन अगर मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है तो इसका मतलब फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो मिडिल नेम सब में होता है? मिडिल नेम सब में नहीं होता है, सबका फर्स्ट नेम होता है, लास्ट नेम होता है। बहुतों का तो लास्ट नेम भी नहीं होता, राइट, कई लोग लास्ट नेम भी नहीं लिखते। तो लास्ट नेम होना जरूरी है? नहीं। मिडिल नेम होना जरूरी है? नहीं। लेकिन फर्स्ट नेम होना सबका जरूरी है, फर्स्ट नेम ही नेम है हमारा, राइट। तो मिडिल नेम नल हो सकता है, मिडिल नेम नल हो सकता है, मतलब है ही नहीं, राइट। तो नल इज नॉट जीरो। तो वही चीज कही जा रही है कि आर्गुमेंट में हो सकता है कोई कभी कभी इस तरीके के आपको फंक्शंस मिलेंगे जो खाली होंगे, जिसमें आर्गुमेंट नहीं है। इन फंक्शंस को आप क्या कहेंगे? नल फंक्शंस कहेंगे। इन फंक्शंस को आप क्या कहेंगे? नल फंक्शंस कहेंगे। कुछ दूसरे तरीके के वो फंक्शंस होंगे जो काउंटेबल होंगे। काउंटेबल का मतलब किसी फंक्शन में एक आर्गुमेंट होगा, किसी में दो आर्गुमेंट होंगे, किसी में तीन आर्गुमेंट होंगे। जैसे इफ में तीन आर्गुमेंट है, तीन वैल्यूज हमको देनी है, तीन जब तक नहीं देंगे, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का मैंने फॉर्मूला लगाया PRT अपॉन 100, तो जब तक आपको PRT नहीं मिलेगा, प्रिंसिपल रेट टाइम नहीं मिलेगा, तो क्या आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो इसका मतलब है काउंटेबल है और फिक्स है कि आपको उतने वैल्यूज देने जरूरी है। लेकिन कई बार, जैसे कि हमने तीसरी कैटेगरी ली कि कई बार हमको ऐसा भी हो सकता है कि हम काउंटेबल ना हो, एक बड़ी रेंज हो हमारे पास 100, 50, 200, 1000, लेकिन मिनिमम कितने? तो एक नहीं, मिनिमम कितने? तो रेंज का मतलब 2 से शुरू है, 2 से शुरू होकर के कितना भी है। तो आर्गुमेंट नल हो सकते हैं, काउंटेबल हो सकते हैं, रेंज हो सकती है। और हम लोग ने एक और चीज पढ़ी थी कि जब कभी भी हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं तो उसको दो तरीके से लगाते हैं। जब भी हम लोग कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो हम लोग दो तरीके से लगाते हैं, या तो सेल एड्रेस का यूज करते हुए, और या तो वैल्यूज का यूज करते हुए। जैसे हमको 5000 का 18% निकालना है, 5000 का 18% निकालना है, तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। 5000 इंटू 18% डायरेक्ट लिख दिया, या मैंने लिखा 5000 इंटू C11। दोनों ही तरीके सही है, तो हमेशा फॉर्मूला या फंक्शन किसी वैल्यू पर भी कैलकुलेट किया जा सकता है और किसी सेल एड्रेस पर भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसीलिए कहा जा सकता है द आर्गुमेंट में बी आइदर अ सेल वैल्यू और द सेल एड्रेस। जो आर्गुमेंट है वो नहीं हो सकते हैं, आर्गुमेंट काउंटेबल हो सकते हैं, आर्गुमेंट रेंज हो सकती है, आर्गुमेंट सेल एड्रेस हो सकता है, आर्गुमेंट सेल की वैल्यू हो सकती है। चारों ही बातें यहाँ पर लागू होंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फंक्शंस आएंगे कहाँ से। फंक्शन से जब हम लोग एक्सेल खोलेंगे तो ये fx नाम का आपके बटन आपको दिखाई देगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फंक्शंस की यहाँ पे कमांड आ जाएगा। यहाँ पर कैटेगरीज है हमारे पास, सेलेक्ट कैटेगरीज के अंदर फाइनेंशियल, डेट, मैथ, स्टैटिकल, ये सारी कैटेगरीज के नाम है। और ऑल के अंदर हमको सारे के सारे फंक्शंस दिखाई देंगे। हम लोग अपने कोर्स में एक एक कैटेगरी को लेके चलेंगे। सबसे पहले हम लोग आज टेक्स्ट कैटेगरी को ले रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर सारे एक एक कैटेगरी हम लोग लेते चलेंगे। तो टेक्स्ट कैटेगरी मैंने ओपन करी है। सबसे पहले जो जो फंक्शंस पढ़ना है वो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, फिर हम लोग इसको एक्सरसाइज करते चले जाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि अभी हम लोग को सारे नहीं करने, पहले कॉमन करेंगे, फिर जैसा नीड होगा हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो शुरू कर रहे हैं, आप नोट कर लीजिए, केवल नाम नोट कर लीजिए। और एक चीज और देख लीजिए पहले नोट करने से पहले, कि जब आप यहाँ पे कोई फंक्शन आप चूज करेंगे, इस फंक्शंस के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा किताब, बुक, कहीं पर भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी फंक्शन है उसका सिंटेक्स मतलब उसका फॉर्मूला, उसकी डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल, तीनों ही चीज यहाँ पर अवेलेबल है। आपको किसी किताब को देखने की जरूरत नहीं है। यहीं पर आपको फंक्शन कैसे लिखा जाएगा उसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, उसका फॉर्मूला मिल जाएगा,
और यहीं से उसकी आपको एग्जाम्पल भी मिल जाएगा कि उसको कैसे यूज करना है। तो आप एक एक करके यहाँ से इसका सिंटेक्स, इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे करेंगे और वही एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी पे आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। हम एक वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं, सिंटेक्स। सिंटेक्स, तो सिंटेक्स कंप्यूटर में बोला जाता है, फॉर्मूले को कहा जाता है सिंटेक्स। आपको मैथ्स में कहा जाता है ना कि फॉर्मूला याद कर लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ PRT अपॉन 100, तो PRT अपॉन 100 एक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का, कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n है ना, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस तरीके के फॉर्मूलेज हैं जो याद करते हैं, राइट। तो फॉर्मूले का मतलब है कि हमको क्या उसके अंदर आर्गुमेंट पास करने हैं, तो कंप्यूटर में उसको सिंटेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंटेक्स कहा जाता है। तो हर फंक्शन का ये सिंटेक्स लिखा हुआ है, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। एग्जाम्पल हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। अभी आप केवल नाम नोट करिए, जब आप कंप्यूटर पे बैठिएगा तो यहीं से आप उसको नोट करके डिटेल अपने नोट्स बना लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आपको अभी क्या करना है वो नोट करिए। सबसे पहले कैर है, CHAR, कैर। उसके बाद कोड, CODE, कोड। कोड के बाद कॉन्केटिनेट, कॉन्केटिनेट, कॉन्केटिनेट। कॉन्केटिनेट के बाद एग्जैक्ट, एग्जैक्ट। इसके बाद फाइंड, फाइंड के बाद यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट। आप तीन एक साथ लिखिए, लेफ्ट कॉमा राइट कॉमा मिड, लेफ्ट राइट मिड, तीन है। इसी तरीके से लेन, एलियन लेन। फिर लिखिए लोअर अपर प्रॉपर, तीन है, लोअर कॉमा अपर कॉमा प्रॉपर, लोअर अपर प्रॉपर। रिप्लेस, रिप्लेस। रिपीट, REPT, रिपीट। सर्च, सर्च। टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट। ट्रिम, TRIM, ट्रिम। वैल्यू, VALUE, वैल्यू। देखने में ज्यादा है, सब एक एक मिनट में खत्म हो जाएंगे, छोटे छोटे हैं सब, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, देखने में ज्यादा लग रहे हैं आपको। ये एक कैटेगरी है, एक एक करके उठाएंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं। ये कैटेगरी आज हम लोगों ने कौन सी ली है, और कंप्यूटर में बहुत आसानी से आप केवल वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा, आपको मीनिंग समझ में आता रहेगा। आज हम लोग कौन सी कैटेगरी उठाए हैं? टेक्स्ट कैटेगरी। तो इसका मतलब आज के फंक्शंस किसी नंबर्स पर आधारित नहीं है, आज के फंक्शंस टेक्स्ट पर आधारित है, राइट। जो 5 तरीके की एंट्री है आप उसको याद रखिएगा। एक्सेल में 5 तरीके की एंट्रियां, टेक्स्ट, नंबर, डेट, फॉर्मूला, फंक्शन, राइट। तो हमारी कैटेगरी आज जा रही है टेक्स्ट पर। शुरू करते हैं। कोई फाइल खोल लेते हैं पहले, हम देखते हैं कोई डाटा ओपन कर लेते हैं। हमारे पास जो भी डेटा है हमारे पास,